पांचों पांडव 12 वर्ष वन और 13वां वर्ष अज्ञातवास का व्यतीत किया है। 12 वर्ष वन और 13वां वर्ष अज्ञातवास व्यतीत जब किया, सज्जनों 13वां वर्ष महाराज कमलदैन के यहां व्यतीत किया, जहां कीचक जैसे योद्धा को मारा है। पांडवों ने कहा भैया अब 13वां वर्ष अज्ञातवास भी व्यतीत कर लिया, 12 वर्ष वन भी भोग लिया और अब हमारा राज्य वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा भैया पंचायत जोड़ लो, बिना पंचायत के हम तुम्हारा राज्य वापस नहीं करेंगे। तो एक पंचायत जोड़ी गई, जहां भगवान कृष्ण को भी निमंत्रण दिया गया है। भगवान यादवेंद्र सरकार आए हैं द्वारका से हस्तिनापुर में फैसला कर। क्या देखा? दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए और जिस समय 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन ने बनवाए, वो भोजन किस लिए बनवाए? कृष्ण आएंगे, मेरे यहां भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद जो फैसला होगा वो मेरे पक्ष में होगा। कभी कभी देखा होगा जब लड़की वाले कभी शादी करने आए तो लड़का वाला बड़े अच्छी तरह से इंतजाम करता है। 3-4 तरह की सब्जी होगी, तरह तरह के मिष्ठान होंगे, नमकीन होगी, बिस्कुट भी होगी, बूरा भी होगा और बूरा में घी और परोसो जाओ, अरे नेक और खाए ले। वो क्यों? कि रिश्तेदार आए खुश है जाए, वो कुछ ब्याह है जाए लला को का, उसमें स्वार्थ है, मतलब है। अब ब्याह होने के बाद में वही लड़की का पिता और भैया अगर फिर कभी आए तो ये पूछा जाता है, बोले तेरे पापा आए भैया और रोटी है गई अभी ना खवाई? तो बहन कहेगी बोले अभी सब्जी नहीं थी, बोले आलू पड़े 2-4 वही बना लेती। क्यों? मतलब निकल गया। तो संसार स्वार्थ का है। 56 प्रकार के भोजन बने, भगवान कृष्ण से कहा आप पहले भोजन कर लो उसके बाद पंचायत हो। लेकिन मना कर दिया प्रभु ने, पहले भैया पंचायत उसके बाद भोजन। भगवान कृष्ण ने एक बहुत छोटा लक्ष्य रखा है, बोले पांडवों के लिए 5 गांव दे दो दुर्योधन, एक एक पांडव एक एक गांव पर राज्य करके अपना जीवन काट लेगा। दुर्योधन ने कहा क्षमा करना कृष्ण, मैं पांडवों के लिए बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण बोले भैया तुम्हारी इच्छा। कृष्ण बोले ठीक है भैया पंचायत नहीं मानने हम जा रहे हैं। तो दुर्योधन कहने लगा जो भोजन रखे उन्हें भोजन तो खा लो। तो कृष्ण ने कहा आज हमारी दावत है। बोले दावत? तुम्हारी दावत कहां? बोले विदुर जी के यहाँ। विदुर जी को पहले ही निकाल दिया था लात मार के। विदुर जी ने कद्री वन में यानी केलाओं के बगीचा में छोटी सी कुटिया बना रखी थी। गरीबी थी, क्या था? कुछ नहीं था। विदुर रानी पर एक ही साड़ी उसे ही पहन लेती थी, सुखा लेती थी। अब विदुर जी सबसे पीछे बैठे, बोले मैंने तो इनको दावत ही नहीं दी। बिना मतलब में कह रहे कि विदुर जी के यहाँ दावत है, मैंने दावत ही नहीं दी प्रभु को। विदुर जी उठ के चले, लेकिन विदुर जी नहीं पहुंच पाए, तब तक कृष्ण विदुरानी के यहाँ पहुंच गए। अरे बहना, अंदर से आवाज आई भैया नहा रही हूं, शरीर पर वस्त्र नहीं। 1.25 करोड़ रुपया की कीमत को पीतांबर कृष्ण के गले में पड़ो और फेंक दिया। जिस समय वो 1.25 करोड़ रुपया की कीमत का पीतांबर फेंका, अरे भैया बड़ा गजब हुआ। वस्त्र पहने यानी घर में पैर रखने से पहले उस गरीबी को हर लिया। जिसके पास 1.25 करोड़ रुपया की कीमत की कोई सामग्री हो वो गरीब नहीं हो सकता। वस्त्र पहने, विदुरानी ने कहा भैया ये पीतांबर पकड़ो अपना। कृष्ण बोले जाकू जो मैं दे देता हूं फिर लौट के वापस नहीं लेता।
घर में पैर रखने से पहले गरीबी का हरण कर लिया प्रभु ने। धन्य है प्रभु। सज्जनों, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनक ऋषियों, कहा भूख लग रही है, द्वारका पहुंच नहीं सकता। विदुरानी ने कहा कुछ नहीं है। जवाब दिया कुछ नहीं। विदुर जी थोड़ा बथुआ तोड़ के लाए थे, कहा कि किसी के घर से थोड़ा नमक मिर्च मांग लेना, और नमक मिर्च मांगने के बाद ठाकुर जी को भोग लग जावे। एक ही जवाब दिया, बहना तो बिना नमक मिर्च को मैं बथुआ ही दे दे। कृष्ण ने बिना नमक मिर्च को वो बथुआ का साग लिया और बड़े प्रेम से खा रहे। अरे कोई विदुरानी की तरह खिला के तो देखे प्रभु को। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे बिना नमक मिर्च का साग, दौड़े दौड़े गए, केला के पेड़ से केला की फरी तोड़ के लाए। लो विदुरानी, आप भोजन कराओ प्रभु को। पंखा लेके विदुर जी हवा कर रहे हैं। विदुरानी के हाथ में वो कदरी फल रखा हुआ है। बहन के लिए सबसे प्यारा क्या होता है? भाई। और भैया से ज्यादा प्यारो कौन है जावे थोड़े दिन के बाद? भाभी। और भाभी से ज्यादा प्यारो कौन है जावे थोड़े दिन बाद? भतीजो। भतीजे के पीछे भाभी से लड़ बैठे बहना। बुआ के लिए भाई से ज्यादा और भाभी से ज्यादा प्रिय भतीजा होता है। विदुरानी बस मैके की कुशल पूछ रही है। भैया रुक्मिणी भाभी बोले ठीक है, सत्यभामा वो भी ठीक, जामवती भाभी वो भी ठीक, केला की फरी नुकाती हैं और गूदा खुद खा लेती हैं और मेरे प्रभु के हाथ पर छिलका रख देती हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने नहीं कहा कि विदुरानी तुम मुझे छिलका खिला रही हो या केला का गूदा खिला रही हो, प्रेम से खाते चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्यों? प्रेम से जो प्रभु को भोजन कराता है, प्रभु वहां अवश्य भोजन ग्रहण करते हैं। भैया पेट भरेगो? हाँ बहना बहुत अच्छा भोजन की। अब कृष्ण पहुंचे द्वारका। रुक्मिणी ने अच्छा थाल बनाया, सामने लेके आ गए। बहुत सुंदर भोजन बनाया रुक्मिणी ने। कृष्ण की 7 पटरानियां थी, एक एक रोजाना भोजन बनाती थी। 16,108 रानियां, 7 पटरानी थी। भैया और रुक्मिणी जब सुंदर थाल लेके आई, भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, तो रुक्मिणी ने कहा आज मेरे हाथ का भोजन कैसा लग रहा है तुमको? कृष्ण कुछ नहीं बोले। मैं पूछती हूं ना मेरे हाथ का खाना कैसा लग रहा है तुमको, फिर कुछ नहीं बोले। अरे क्या हो गया, खाते जा रहे हो, बताया नहीं मेरे हाथ का भोजन कैसा लग रहा है? भगवान कृष्ण बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम्हारी ऐसी कौन सी प्रिय है जो उसके हाथ का तुम्हें भोजन अच्छा लगता है, बताओ मुझे। भगवान कृष्ण बोले चिल्लाओ नहीं रुक्मिणी, जो भोजन मैंने आज विदुरानी की कुटिया में किया वो कभी नहीं किया। जो भोजन मैंने त्रेता युग में भिल्ली की कुटिया में किया वो कभी नहीं किया। 2 अवतार हुए, 2 ही दिन भोजन किया है, अन्यथा मैंने स्वार्थ का ही भोजन किया। ओ लाल हो गई एकदम महाराज। और दोष भी नहीं है महाराज, कभी एक रात कहीं रुक जाना भगत जी, और एक रात रुकवे के बाद में घर जाना तो पत्नी पूछेंगी कहाँ गए थे? एकदम कह दो अपने मित्र के यहाँ गए थे। आहा, मित्र क्या थे, बड़े अच्छे थे, और मित्र के साथ साथ मित्र की पत्नी कितनी अच्छी थी। आहा, ऐसा भोजन बनाया कि खाते खाते पेट ही छक गया। तो जवाब एक ही मिलेगा, तो जाओ भाई के हाथ की खाइयो, अपने यहाँ क्यों चले आए? क्यों? ये ना दूसरे की बढ़ाई सुन सकती है और ना दूसरे की बढ़ाई कर सकती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज की कथा यहीं पर विराम होती है। ध्यान रखना कल को